नमस्कार, आप देख रहे हैं IND इनसाइट। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। मध्य प्रदेश में जहां आदिवासियों के विकास की बात कही जा रही है, वहीं पवई की ग्राम पंचायत पटवार के टिकरिया गांव के आदिवासी गांव में अंधेरा पसरा हुआ है, जहां अब तक बिजली नहीं पहुंची है। बताया जा रहा है कि 2 दशक पहले जहां बिजली पहुंचाने की पहल की गई थी, लेकिन उसके बाद विद्युत विभाग के अधिकारियों ने कोई रुचि नहीं ली। तब से बिजली प्रदान करने की कोई पहल नहीं की गई। भाजपा सरकार की विकास यात्रा में गांव की ये समस्या का खुलासा हुआ है। हमारे पास 20 साल से लाइट नहीं है, न ट्रांसफार्मर है, न हमारे बिजली, न लाइट, न रोड, कुछ नहीं है। बड़ी समस्या है सर। भाई अब हमारे पास सीधा अंधेरा ही है पूरा। अब लिखाई पढ़ाई काम करें, कुछ है ही नहीं है। ठीक है सर, हमने बहुत जगह पन्ना तक गए हैं, कुछ भी हमारी सुनाई भाई नहीं है। हमने बहुत मुख्यमंत्री को आवेदन दिया लेकर पंचायत से कि यहाँ लाइट की व्यवस्था करी जाए। तो बोले थे कि हाँ जल्दी होगी लाइट कोई हो रही सुनाई नहीं हो रही। टिकरिया टोला की जो आप चर्चा कर रहे हैं, टिकरिया टोला पड़ेरा ग्राम पंचायत का वन ग्राम है। वो फॉरेस्ट की पहाड़ में रहता हुआ है और वो वन व्यवधान के कारण वहाँ पर वो काम नहीं हो पाया था। RRDS में भी लिया गया है और वहाँ पर हमने कोशिश की है कि उसके जितनी जैसी हमारी संख्या में आ गया, हमने उसका एस्टिमेट बनाया है। बस सर से ये बात की है कि वहाँ कंडक्टर खींचा जाए या केबल लगाई जाए, क्योंकि वन भूमि से इस प्रकार की लाइनें नहीं निकल पाती हैं। तो हम उसका बहुत जल्दी प्रयास कर रहे हैं कि वन विभाग से संपर्क करके और वहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन जैसे भी संभव हो सके जल्द से जल्द हम कर देंगे। हमने उसका एस्टिमेट बनाया है, देख लिया हमने उसको। अब हम चूँकि नए थे तो हम ये नहीं कह सकते कब से लाइट वहाँ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ अब जब संज्ञान में आया तो उसने ऐसा शीघ्र जितना जल्दी होगा वन विभाग से संपर्क करके वहाँ विद्युत पहुँचाने की पूरी पहल की जाए। लेकिन आप बिल्कुल भी इस पर चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी इस पर प्रतिक्रिया करवाएंगे और तुरंत ही लाइट से जोड़ दिया जाएगा। 1 महीने के अंदर अंदर टिकोरिया ग्राम में लाइट हो जाएगी, ये हमारा वादा है आपसे। 2003 में वहाँ लाइट पहुँच चुकी थी, उसके बावजूद भी वहाँ का तार चोरी चला गया था। जो बनौली से 8 किलोमीटर करीब ये पड़ता है, तो वहाँ तक लाइन खड़ी हो गई थी। वहाँ पर गांव में भी तार खंभे खिंच गए थे। इसके बाद पूरा तार चोरी हो गया है। इसके पूर्व में जो रहे हैं, चाहे वो विद्युत विभाग हो चाहे कोई भी हो, उन्होंने शायद लाइट की तार चोरी जाने की रिपोर्ट नहीं लिखाई थी। उस पर मैंने चर्चा की, कलेक्टर साहब से की, डी साहब से की, तो उन्होंने कहा इसकी ऐसी कुछ नहीं थी, अपन दूसरी लाइन खड़ी करेंगे। इसके लिए मेरा प्रयास जारी है, क्योंकि वो आदिवासी क्षेत्र ट्राइबल है, वहाँ आदिवासी के अलावा दूसरा कोई उस गाँव में रहता नहीं है। वास्तविक में उनके पास ये समस्या है, क्योंकि अगर उन्हें कहीं आटा पिसाने जाना है तो 8-10 किलोमीटर दूर आना पड़ता है। उसके लिए मेरा लगातार प्रयास है। चलिए, जानकारी अधिक लेंगे। हमारे सहयोगी देवेंद्र हमारे साथ में जुड़ गए हैं। देवेंद्र, 2 दशक से बिजली नहीं पहुंची, ऐसा एक गांव है, क्या है पूरा मामला, जानकारी दीजिए। जी, मैं आपको बता दूं, टिकरिया गांव का यह मामला है। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा का संसदीय क्षेत्र है यह, और यहाँ पर पिछले 20 साल से लाइट नहीं देखी जा रही। युवाओं में काफी आक्रोश देखा जा रहा है और ग्राम पंचायत से जब सरपंच से बात हुई तो उन्होंने बताया कि इस गांव के लिए हमारे द्वारा जगह जगह आवेदन दिए गए हैं कि टिकरिया गांव में आखिरकार लाइट जल्द से जल्द पहुंच जाए, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इस मामले में संज्ञान न लेने के चलते अब तक गांव में बिजली नहीं पहुंच पाई है। विद्युत विभाग की अगर बात करें तो विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा बता दिया जाता है कि हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तक प्रयास असफल है। बिल्कुल, और इसकी शिकायतें भी लगातार की गई है। 20 साल हो गए, लेकिन कोई भी आश्वासन तक गांव वालों को नहीं मिला। जी बिल्कुल, ग्रामीणों द्वारा कलेक्टर के यहाँ आवेदन भी दिया गया है और क्षेत्रीय विधायक प्रहलाद लोधी जी से भी कई बार कहा गया है कि इस गांव में बिजली पहुंचाए, ताकि आटा पिसवाने के लिए बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक स्कूल है यहाँ पर, तो बच्चों को काफी दिक्कत जाती है, क्योंकि बच्चे रात में पढ़ नहीं पाते हैं और अगर पढ़ते हैं तो लालटेन के सहारे पढ़ते हैं। जी बिल्कुल देवेंद्र, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ में अंकित पाठक जुड़ गए हैं, समाज सेवी है। सर, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। सर, एक बिजली जो होती है मूलभूत सुविधा होती है, लेकिन वही टिकरिया गांव में नहीं है। अब बिजली की बात करें तो जो प्रशासन और जो विद्युत मंडल काम कर रहा है जी, वो आज तक वहाँ पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। वहाँ के आदिवासी बच्चे, वहाँ के युवा वरिष्ठ
20 साल पहले कुछ थोड़े से समय के लिए बिजली वहां पे गई थी और हमारे नेता यहाँ के जिले के बड़े बड़े वादा करते हैं, उद्योगपतियों के साथ देते हैं, उद्योगपतियों के साथ रह रहे हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि वहाँ हमारे क्षेत्रीय विधायक जो यहीं के हैं और दूसरी उनका जो निवास बनाए हुए हैं वहीं पे उनका निवास है, जहां से बिजली बिल्कुल मतलब 2 किलोमीटर 2 से 3 किलोमीटर लगभग उनका निवास है। तो आज तक विधायक जी का भी ध्यान नहीं गया। दुर्भाग्य का विषय है जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय बीडी शर्मा जी, वो यहाँ से खजुराहो से सांसद भी हैं, उनके परिक्षेत्र में ऐसा हाल है। जी देखिए अंकित जी, आपने कहा कि थोड़े समय के लिए बिजली आई थी 20 साल पहले, लेकिन क्या वजह रही कि बिजली फिर से बंद कर दी गई? अब कारण बता रहे हैं कि वहां पे कुछ चोरी वगैरह हो गई थी, तो इस पर विद्युत मंडल द्वारा बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। और जो आदिवासी हैं वो बराबर पन्ना शिकायत करने जा रहे हैं आदरणीय कलेक्टर महोदय के यहाँ, और जहां जहां उन पे लग रहा है, जहां जहां वो पहुंच सकते हैं वो शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई आज दिनांक तक किसी के द्वारा नहीं की गई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके न्यूज चैनल का, जो आप लोगों ने ये न्यूज उठाई, और इसके माध्यम से हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि वहां पे बिजली पहुंच सके। बिल्कुल, लेकिन एक चोरी की वजह से 20 सालों से लोगों को इसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है। सीधी सीधी लापरवाही विद्युत मंडल की है और जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं उनकी सीधी सीधी नाकामी है। नाकामी कहनी चाहिए कि वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ बस के काम करवा रहे हैं, बाकी किसी भी पब्लिकली कोई भी काम नहीं हो रहा है। और दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि वहां पे 20 साल से बिजली नहीं है। ये तो मतलब आश्चर्यचकित कहने वाली बात है मैडम। बिल्कुल, क्योंकि विकास के लाख दावे कर रहे हैं, विकास यात्रा भी पूरे प्रदेश में निकाली जा रही है और चुनाव भी काफी नजदीक है, तो कई विकास की पोल खोलती है ये गांव की तस्वीरें। अब बिल्कुल विकास यात्रा की कई जगह ऐसे मामले आ रहे हैं। विद्युत मंडल की लिए जाए तो विद्युत मंडल द्वारा लगातार जो खम्भे लगे हुए हैं, तार लटक रहे हैं जगह जगह, कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। किसानों को लगातार उनके द्वारा परेशान किया जा रहा है, जैसे किसानों की भी मोटरें वगैरह चल रही थी। विद्युत मंडल केवल वसूली पे ध्यान देता है, जब मेंटेनेंस का काम आता है तो अपने हाथ खड़े कर लेता है। तो विद्युत का क्या कहना है इसको लेकर? शिकायत की गई है तो विद्युत मंडल का कहना है कि अब प्रकरण हमारे ध्यान में आया है और हम इसमें जल्द कार्रवाई करेंगे। वहाँ पे क्या है कि जो 20 सालों से विद्युत मंडल यही आश्वासन दे रहा है सिर्फ। जी 20 साल हो गए हैं, गांव में बिजली नहीं है और विद्युत मंडल सिर्फ यही आश्वासन दे रहा है और लोग भी इसी आश्वासन के भरोसे हैं कि बिजली आ जाएगी। बिल्कुल, और वो बराबर शिकायत कर रहे हैं, आदिवासी लोग हैं। और यहाँ के सबसे बड़ी बात दुर्भाग्यपूर्ण, जनप्रतिनिधि कोई ध्यान नहीं दे रहा। ठीक है, आपको यही रोकना चाहूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ में। हमारे साथ मुकेश नायक जुड़ गए हैं, पूर्व विधायक है कांग्रेस से। बहुत स्वागत है सर आपका IND 24 में। थैंक यू। एक गांव ऐसा सर जहां पर 20 सालों से बिजली नहीं है, 2 दशक से लोग बिजली नहीं देख पा रहे। अकेला पडवार एक गांव नहीं है। मैं करीब 20 दिन पहले पडवार गांव गया था और मैंने जो DMPEB है, SDO-MPEB है और जो OIC है, तीनों को फोन करके बताया था कि यहाँ की समस्या हल करो। ये हालत है ग्रामीण क्षेत्रों का, पहाड़ों का, दूरस्थ इलाकों का। पवई विधानसभा क्षेत्र बहुत स्कैटर्ड है और बहुत बिखरा बिखरी आबादी है। अकेले कलदा और श्यामगिरी के पहाड़ पर 72 मंजिले और टोले हैं आदिवासियों के। अगर ट्रांसफार्मर फेल हो जाता है 6 महीने नहीं बदलता, 6 महीने। मैं अभी गया था और इनकी विकास यात्रा बीजेपी की चल रही है। मैंने SDO से कहा कि 3-3 महीने 4-4 महीने राशन नहीं मिल रहा ग्रामीण क्षेत्रों में। तो उन्होंने कहा कि मेरी पूरी यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा ये समस्या आई कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है पूरा चकनाचूर हो गया है और इस लेवल का करप्शन है कि गरीब आदमियों को राशन नहीं मिल पा रहा। एक तो राशन में गेहूं बंद कर दिया, बिल्कुल मुकेश जी, लेकिन बिजली की स्थिति बहुत ही गंभीर है क्योंकि बिजली काफी मूलभूत सुविधा है सभी के लिए और काफी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या आप विपक्ष में हैं? आपने कभी आवाज नहीं उठाई? हम लोगों ने अभी बहुत बड़ा सम्मेलन किया जी। अजयगढ़ में माननीय कमलनाथ जी उसमें गए थे। प्रमुखता से बिजली की समस्या हम लोगों ने उठाई, हमेशा उठाते रहते हैं, ज्ञापन देते रहते हैं, लेकिन ये बिजली देना सरकार का काम है। बिजली जो मूलभूत सुविधा है, बिजली है, पानी है, राशन है, बाल बाड़ियों में आहार पोषण है, ये अनिवार्य उपभोक्ताओं की श्रेणी में आता है।
कि सरकार की जिम्मेदारी है इस सर्विस को पूरा दुरुस्त करे और ध्यान दे। ठीक है, 20 वर्षों पहले यहाँ पर बिजली थी, लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि 20 वर्षों तक अब यहाँ पर बिजली नहीं है? आप थोड़ा सा जो बीडी शर्मा जी जो मेंबर पार्लियामेंट है वहाँ के, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इतने बड़े नेता हैं, जरा उनसे पूछ लीजिए, वहाँ के लोकल एमएलए से पूछ लीजिए। हाँ, लेकिन आप विपक्ष में हैं, आप भी प्रयास करते होंगे क्योंकि चुनाव भी नजदीक है, तो आप अगर ये आवाज उठाएंगे, आवाज आप उठाते भी हैं मान लीजिए, तो इसी का फायदा आपको चुनाव में देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से हम लोग प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। हम लोग जितनी भी ये समस्याएं जो हमने बताई हैं, वो सब हम लोग पब्लिक में उठाते हैं। पिछले 2 महीने में हमने लगभग 250 गांव का दौरा किया है और मेरे फेसबुक पे अपडेट है हर चीज कि कौन कौन सी समस्या हमने उठाई। गांव के लोग बैठे हैं, चौपालें लगी हैं और एक एक समस्या हम लोग उठाते हैं, लेकिन सुनने वाला तो कौन है? आपने इसकी शिकायत कहाँ पर की है और क्या आश्वासन आपको मिला है? हमने बताया ना जी। जिस गांव की आप चर्चा कर रही हैं, मेरी DMPEB से बात हुई, SDO से बात हुई, OIC से बात हुई, वो कहते हैं ठीक कर देंगे। ठीक कर देंगे, तो क्या 20 वर्षों से सिर्फ वह यही आश्वासन दे रहे हैं कि ठीक कर देंगे? ध्यानाकर्षण लगाए मैंने विधानसभा में, वो आने नहीं दिए। मैंने प्रश्न लगाए विधानसभा में, तो वो उसका उत्तर आया कि जानकारी एकत्र की जा रही है। ये मदमस्त हो गए शासन में, सत्ता का मद पी के लंबे समय से शासन में है और कोई इन समस्याओं, कोई इन भूख, गरीबी, अज्ञान और अशिक्षा और ये जो समस्याएं आप बता रही हैं, ये कोई मुद्दा बचा है? इन सब तमाम चीजों को एक बीजेपी का नारा ध्वस्त कर देता है। एक सांप्रदायिक आवाज उठाते हैं और आंख में धूल झोंक देते हैं, लोग ये समस्याएं भूल जाते हैं। चलिए मुकेश जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि लोगों की समस्या का जो समाधान है वो जल्द से जल्द हो, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है। हमारे साथ में देवेंद्र द्विवेदी जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। देवेंद्र जी, क्या कहेंगे विधायक की बात पर? देखिए, पूर्व में कांग्रेस के विधायक थे मुकेश नायक, तो इनके द्वारा बराबर शिकायत की गई, विधानसभा क्वेश्चन भी लगाया गया, लेकिन जो उन्होंने बताया है बिल्कुल सही बताया है कि गांव में बिजली के लिए प्रयास किए गए हैं, लेकिन प्रयास असफल रहे। ठीक है, लेकिन अब क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है? और अगर हम बात करें क्षेत्रीय विधायक की, तो वो क्यों नहीं सुध ले रहे हैं इस मामले में? देखिए, मैं आपको बता दूं, क्षेत्रीय विधायक द्वारा आश्वासन भर दिया गया है, क्योंकि लगातार ग्रामीण भी पहुंच रहे हैं विधायक जी के पास, फिर भी अब तक टिकरिया टोला में लाइट न पहुंचना बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है और यहाँ पर प्रभारी मंत्री नानू काबरे जी हैं, उनके पास भी यह मामला संज्ञान में आया होगा, लेकिन फिलहाल विद्युत विभाग की यह बड़ी नाकामी है जो अब तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। विद्युत विभाग द्वारा मॉनिटरिंग नहीं की जाती है, अगर मॉनिटरिंग की जाती तो अब तक एस्टीमेट बन चुका होता और ऊपर से पैसा भी डल चुका होता, लेकिन विद्युत विभाग द्वारा इसका ट्रांजैक्शन राशि जो होती है बाल वर्ग वो नहीं बनाई गई है, इससे बहुत बड़ा खामियाजा भोग रहे हैं ग्रामीण। ठीक है देवेंद्र जी, लेकिन बिजली नहीं है तो इसका जिम्मेदार हम किसे माने, क्योंकि क्षेत्रीय विधायक सुध नहीं ले रहे हैं और विपक्ष का कहना है कि हमने कितनी बार विधानसभा में ये मामला उठाया है। जी, मैं आपको बता दूं, यह पूरा मामला जो है कई बार जो वहां पर जब चुनाव आते हैं, नजदीक ही आ जाते हैं, तो जितने भी नेता हैं पहुंचते हैं, वह वादा करते हैं कि हम आपके गांव में विकास लाएंगे, बिजली लाएंगे, पानी लाएंगे, मूलभूत सुविधाएं, लेकिन जैसे ही चुनाव हारते हैं या जीतते हैं तो फिर गांव में नहीं जाते, क्योंकि उनको क्या करना है, अब तो चुनाव हो चुके हैं। अगर मूल बिंदुओं पे बात करें अपन, तो अगर सब कोई पहल कर ले, जितने भी नेता है, तो इस विधानसभा की यह दुर्दशा ना हो, क्योंकि बात बिजली की हो रही है। और जब अपन बच्चों के पास जाए तो बच्चों का क्या कहना है, बच्चों का यही कहना है कि हमको तो पढ़ने के लिए बिजली चाहिए, क्योंकि हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आदिवासी टोला है, तो उतने इनके बुजुर्ग लोग उतने पढ़े लिखे शिक्षित नहीं है कि इनको जगह जगह शिकायत कर सके।
बिल्कुल देवेंद्र जी, हम बात करें बिजली की तो बिजली मूलभूत सुविधा है और लोगों की आवश्यकता है, जरूरी है, और शिक्षा में भी जरूरी है, चिकित्सा में भी जरूरी है, और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो बिजली कई जगहों पर जरूरी है, तो इसमें इतनी बड़ी लापरवाही क्यों? जी मैं आपको बता दूं, जो सक्षम व्यक्ति होते हैं या सक्षम नेता होते हैं, उनके द्वारा प्रयास तो किए जाते हैं, लेकिन प्रयास असफल हो जाते हैं। प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री जी का सपना है कि आदिवासियों के लिए जगह जगह, जैसे जब में झोपड़ी में ना रहे, खुद का पट्टा हो और बिजली हो, लेकिन यहाँ से जो टीएल की हर माह बैठक होती है उसमें गांव चिन्हित किए जाते हैं कि कहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं है, जैसे पानी, बिजली और लाइट वगैरह जैसा होते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान नहीं जाती है। टीएल की बैठक होती है और बैठक समाप्त होने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। प्रशासनिक कोई भी पहल नहीं की जाती। अगर प्रशासनिक पहल की जाती तो यह दृश्य देखने को नहीं मिलता, क्योंकि प्रदेश के मुखिया का यही कहना है कि जितने भी गांव हैं जो पिछड़े इलाके से आते हैं उनको मुख्य मार्ग तक जोड़ना। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, विकास लगातार प्रदेश में हो रहा है, लेकिन ये गांव जो है वो अछूता है विकास से, लेकिन इसमें क्या सरपंच और सचिव कुछ नहीं कर रहे हैं? बराबर यही कहना रहता है कि हम लोगों द्वारा कलेक्टर या विधायक के पास बराबर लिखित शिकायत की गई है और विधायक द्वारा यही कहा जाता है कि इसका एस्टीमेट बन रहा है और जल्द से जल्द राशि आवंटित की जाएगी और कोई भी अंधेरे में नहीं रहेगा। जी बिल्कुल ठीक है देवेंद्र, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ में संजीव सोनी जुड़ गए हैं, डीई विद्युत से है। सर बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। सर बिजली मूलभूत सुविधा होती है, लेकिन एक गांव ऐसा है पडवार के टिकरिया गांव में बिजली ही नहीं है, 2 दशक हो गए। जी ये मामला तो आपके संज्ञान में होगा, क्या वजह है इसकी? टिकरिया गांव कहाँ, मोहंदरा की घाटी के ऊपर कहाँ पास है? देखिए ग्राम पंचायत पडवार, पवई की ग्राम पंचायत है पडवार के टिकरिया गांव के आदिवासी गांव में। हाँ टिकरिया वो क्या है, जंगल में है, घने जंगल में है, उसमें फॉरेस्ट की परमिशन वगैरह लेना पड़ेगा। विधायक जी ने अभी बताया था हमको जो कुछ दिन पहले। जी बिल्कुल। और उसका अभी कोई विद्युतीकरण की कोई योजना नहीं चल रही। पहले जो योजनाएं थी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, उसमें वगैरह में ये काम हो नहीं पाए हैं। अब कोई योजना आएगी तो उसमें क्या वजह रही? क्योंकि 20 वर्ष काफी लंबा समय होता है और ये मूलभूत सुविधा है लोगों की, तो होना आवश्यक है। विकास लगातार सरकार की ओर से किया जा रहा है, तो ये तस्वीरें जो इस गांव की है वो विकास की पोल खोलती है। क्या वजह है इसकी कि गांव में 20 सालों से बिजली नहीं मिल पा रही है? जंगल में है, वो फॉरेस्ट में है। जंगल में है तो जंगल वाले गांव में क्या बिजली नहीं पहुंचेगी? तो फॉरेस्ट परमिशन मिलेगी तब ना विद्युतीकरण होगा वहाँ पे। फॉरेस्ट से परमिशन कब ली जाएगी? अब हमारे संज्ञान में आ गई ये बात, अब कर रहे हैं उसके लिए लिखा पढ़ी प्रयास करेंगे। तो आपके संज्ञान में ये बात अब आई है? 20 वर्षों से ये मामला चल रहा है, लोग इतना परेशान हो रहे हैं, तो हम आपको बता रहे तो आपको इस बात का पता चल रहा है? अरे तो मैं तो अभी पदस्थ हुआ हूँ, 20 साल से थोड़ी पदस्थ हूँ यहाँ पे। तो आपको ये जानकारी तो बिल्कुल लेनी चाहिए। आपको ये जानकारी लेनी चाहिए कि जिस स्थान पर आप हैं, जिस पद पर आप हैं, वो वहाँ कैसी स्थिति है। टिकरिया गांव में 20 वर्ष बहुत लंबे होते हैं सर। और यहाँ का हम प्रॉपर पत्राचार चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमने पत्राचार नहीं किए हुए। नहीं, भ्रष्टाचार की तो इसमें बात ही नहीं आ रही ना, इसमें बस बिजली की बात आ रही है कि बिजली नहीं है। हाँ तो प्रॉपर अभी जब सुविधा है, इससे कितना नुकसान लोगों को हो रहा है। शिक्षा में नुकसान हो रहा है, चिकित्सा में हो रहा है, पानी, बिजली, सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं। संजीव जी कहिए, अब आप फॉरेस्ट से परमिशन कब लेंगे? फॉरेस्ट में है मैडम, फॉरेस्ट में फॉरेस्ट में है, ठीक है, आपने कहा फॉरेस्ट में है, ठीक है, आपको फॉरेस्ट से परमिशन लेनी होगी, तो वो परमिशन कब तक ले ली जाएगी? अब ले लीजिए, आई उसका पत्राचार चल रहा है, कम्युनिकेशन चल रहा है, ऐसे तुरंत ही थोड़ी मिल जाती कि एक दिन में परमिशन मिल जाती है। नहीं, एक दिन में लेकिन नहीं मिलती, चलिए ठीक है, लेकिन 20 साल में भी परमिशन नहीं मिली जाएगा विद्युतीकरण में। 20 साल में भी परमिशन नहीं मिली, आप कह रहे हैं कि एक दिन में परमिशन नहीं मिल जाती, ठीक है। आप कब पदस्थ हुए यहाँ पर संजीव जी? चलिए, संजीव जी के पास में इस बात का कोई जवाब नहीं है। देवेंद्र जी, चलिए, हमारे साथ में मीना राजी पुष्पराज जुड़ गई है, अध्यक्ष जिला पंचायत से। मैम बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। धन्यवाद।
एक गांव ऐसा है पडवार के टिकरिया में जहां 20 सालों से बिजली नहीं है, जो कि मूलभूत सुविधा है लोगों के लिए। क्या कहेंगे इस गांव को लेकर आप? ये बहुत जल्दी इनकी व्यवस्था की जा रही है मैडम। क्या है कि ये 2 बार वहाँ लाइन भी डाली गई है, लेकिन क्या होता है थोड़ा सा पिछड़ा बैकवर्ड एरिया है, वहाँ के लोग ही कुछ लोग ऐसे हैं कि जो तार वार डल जाते हैं उसकी चोरी हो जाती है। लेकिन बहुत जल्दी हमने वादा किया हुआ है, कलेक्टर को भी संज्ञान में दे दिया है, क्योंकि अभी हाल ही में हम वहाँ गए हुए थे अपने दौरे पर और हमने वहाँ की पूरी विधिवत जानकारी ली है। और ये बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर आप लोग फिर हमसे पुनः पूछेंगे इस बात को कि चलिए धन्यवाद मैडम, इस तरह से आप लोग बोलेंगे, क्योंकि 1 महीने के अंदर हम करते हैं कि ऐसा हो, क्योंकि 20 वर्ष हो गए और 20 वर्ष काफी लंबा समय है। अगर चोरी होती है तो इसका ध्यान रखना चाहिए, लेकिन इस वजह से ऐसा नहीं है ना कि 200 परिवार है इस गाँव में, उनके लिए ये मुसीबत बन जाए कि बिजली ही नहीं है, लोग इतने प्रभावित हो रहे हैं उस गाँव में। इसका हमको है इसका ध्यान, बहुत जल्दी इसकी व्यवस्था कर रहे हैं हम। और हमने अपना पूरा कलेक्टर को आवेदन भेज दिया है यहाँ से पूरे ग्रामीणों का, और बहुत जल्दी यहाँ काम भी शुरू हो गया है लगभग, और बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर लाइट से जोड़ लिया जाएगा। ठीक है मैम, लेकिन हमारी बात अभी संजीव सोनी से हुई थी, विद्युत है, डीई है वो, और उनका कहना है कि फॉरेस्ट से परमिशन लेनी होगी, 1 दिन में परमिशन नहीं मिलती, काफी समय लगेगा। सब लोग लगे हुए हैं काम करने, हम और कलेक्टर साहब की एक टीम बनी हुई है और हम लोग इसको विधिवत तरीके से काम चल रहा है, किसी को भी कोई परेशानी नहीं होने वाली है। अभी उनको इतनी जानकारी नहीं होगी शायद, तो वो बोल रहे हैं। बाकी 1 महीने के अंदर हमने बोला है, हमने सिर्फ 1 महीने का टाइम लिया हुआ है। अगर आप 1 महीने की बात कर रहे हैं तो ये काफी अच्छी बात है, और काफी अच्छा होगा अगर यहाँ पर 20 सालों से जिस गाँव में बिजली नहीं है तो लोगों को एक बड़ी सौगात रहेगी। ये वो सौगात देने वाले हैं, अपने हाथों से देंगे, ये हमारे उससे होने वाला है और बहुत जल्दी। और चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। देवेंद्र जी, कहिए आप, जो मीना राजे पुष्पराज जी है अध्यक्ष जिला पंचायत की, वे 1 महीने की बात कह रही है। जी मैं आपको बता दूं, मीना राजे वार्ड क्रमांक 10 से वो जनपद सदस्य भी हैं इस वार्ड से, और इनका विकास यात्रा में पवई विधानसभा का प्रमुख भी बनाया गया है, और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा यह विकास यात्रा का शुभारंभ किया गया था। और जितने भी ग्राम पंचायतों में विकास यात्रा जा रही है उनका भी जो समस्या है मीना राजे द्वारा समस्या हल भी की जा रही है। जैसे प्रकार पड़वार जैसे ही विकास यात्रा पहुंची तो ग्राम टिकरिया के लोगों ने ज्ञापन दिया है, और लेकिन ज्ञापन देने के बाद मीना राजे ने कहा है, आश्वासन दिया है कि 1 माह के अंदर अंदर गांव में बिजली पहुंचेगी। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, ये तो देखना होगा कि गांव में 1 महीने में बिजली पहुंचती है या फिर नहीं। देवेंद्र जी जी, क्योंकि अगर हम बात करें संजीव सोनी की डीई, तो उनका कहना बिल्कुल मीना राजे से उलट था, क्योंकि वो कह रहे थे कि फॉरेस्ट से परमिशन लेनी होगी, और मीना राजे जी कह रही है कि वे अभी पदस्थ हुए, उनको इस बारे में जानकारी नहीं होगी। जी मैं आपको बता दूं, बहुत समय से संजीव सोनी जी पदस्थ है। जो बात कह रहे थे यह बिल्कुल गलत है, कि क्योंकि इनके द्वारा अगर प्रयास किया जाता तो आज की डेट पर वहां पर बिजली पहुंच चुकी होती, क्योंकि जो समरिया विद्युत केंद्र लगता है पड़वार का, और जो विद्युत अधिकारी रहते हैं उनके द्वारा यह मामला संज्ञान में आया है। अब देखना होगा कि बिजली कब तक पहुंचाई जाती है गांव में। निश्चित तौर पर विद्युत विभाग के अधिकारियों की इसमें लापरवाही है, जो अब तक विद्युत नहीं पहुंची है। अगर खम्भे तार चोरी हुए थे तो जो वहां पर लाइनमैन है उनके द्वारा क्यों नहीं थाने में FIR दर्ज की गई है गुमशुदगी के, यहाँ के तार चोरी हो गए। कहीं ना कहीं इसमें बहुत लापरवाही है विद्युत विभाग की, क्योंकि उनका भी फर्ज बनता है लालमैन का कि हम यहाँ पर केस को रजिस्ट्रेट करवाएं। बिल्कुल, ये बड़ी लापरवाही है, क्योंकि कई बार लोगों ने शिकायत की है और एक चोरी की वजह से इस तरीके का नुकसान लोगों को भुगतना पड़ रहा है। क्या अक्सर यहाँ पर चोरियां होती रहती है? अगर चोरी होती है तो उसकी वजह से बिजली तो नहीं काट सकते। जी मैं आपको बता दूं, चोरी वाली बात नहीं है कि चोरी हुई है कि नहीं हुई है, ये तो सब कहने का है। 20 साल पहले किसी ने नहीं देखा है कि यहाँ पर गांव वालों से जब बात हुई तो उन्होंने बताया है कि चोरी तो हुई है, लेकिन हमको यह मामला है कि शायद विद्युत विभाग के अधिकारियों को शायद पता होगा कि कहाँ गए हैं वो तार, और इनके द्वारा सबसे मेन जिम्मेदारी तो विद्युत विभाग की भी तो बनती है कि वो भी तो FIR दर्ज करवा सकते हैं तार गुमशुदगी की।
भी पहल नहीं की गई है और ग्रामीणों द्वारा लगातार अधिकारियों के सामने आवेदन दे रहे हैं, फिर भी जिम्मेदार अधिकारी या जनप्रतिनिधि के द्वारा किसी भी पहल नहीं की जाती है कि ग्रामीण को। बिल्कुल देवेंद्र जी, 1 महीने की बात यहाँ पर की है मीना राजे पुष्पराज जी ने, तो देखना होगा कि 1 महीने में यहाँ पे बिजली पहुंचती है या फिर नहीं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो पवई की ग्राम पंचायत पटवार के टिकरिया गांव के आदिवासी गांव में अंधेरा पसरा हुआ है और लोग बिजली की उम्मीद में हैं, उजाले की उम्मीद में हैं कि कब उस गाँव में बिजली पहुंचेगी। और 1 महीने की बात की जा रही है कि 1 महीने में यहाँ पर बिजली पहुंच जाएगी। तो देखना होगा कि 1 महीने में यहाँ पर बिजली पहुंचती है या फिर नहीं। फिलहाल आईएनडी इनसाइट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए आईएनडी 24 पर। नमस्कार। प्रधानमंत्री